आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये दो तरह की होती हैं। पहली स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, तो उन्हें कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, डिस्टेंस, ये जो होते हैं ये हैं हमारे स्केलर क्वांटिटी। इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्केलर क्वांटिटी डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। सेकंड आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों होते हैं, जिससे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी या फोर्स। तो ये जो क्वांटिटी हैं इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इनकी डायरेक्शन भी होती है, तो इनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हमें किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो जो भी अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इट्स लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सपोज कर लें ये हमें एक लाइन गिवन है, ठीक है। अब इसकी हम एक लाइन सेगमेंट ले लें, एक छोटी लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ठीक है। तो ए से बी तक ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये हमारा कहलाएगा वेक्टर। ए जो पॉइंट है ये होता है इनिशियल पॉइंट, या इसी को कहा जाता है टेल ऑफ वेक्टर। ये जो एरो है ये होता है फाइनल और टर्मिनल पॉइंट, फाइनल और टर्मिनल पॉइंट, या फिर इसी को कह सकते हैं हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी की जितनी भी ये लेंथ है, ए से बी तक की लेंथ जो होगी ये हो जाएगी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेंथ। जिस लाइन से हमने ये सेगमेंट लिया था तो ये वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, या इसी को कह सकते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। अभी इस अगर वेक्टर ए बी को हम डिनोट करना है तो वेक्टर ये डिनोट जो किया जाएगा ए बी वेक्टर से, या इसको ऐसे ए बी वेक्टर लिख लें या फिर यहाँ पर ए बी और ऊपर केवल लाइन कर लें। अगर इसकी हम लेंथ लेट कर लेते हैं कि ये ए दी गई है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर या फिर ए। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करने के दो रूल होते हैं, पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में ये एक वेक्टर दिया गया हमें, ए वेक्टर हो गया और एक वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर बी। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ
एडिशन होता है, इसमें फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से ऐड करते हैं। ये हमारा वेक्टर ए हुआ। अब ये जो बी वेक्टर था, जिस डायरेक्शन में ये दिया गया है इसकी डायरेक्शन को नहीं चेंज करेंगे और बी वेक्टर के टेल को ए के हेड से जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब ये ए का टेल और बी का हेड बचा हुआ है, इन दोनों को हेड जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी लाइन मिलेगी ये कहलाती है रिजल्टेंट, यानी इन दोनों का सम हो जाएगा और आर इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, सेकेंड आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पर ये एक वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इनको जिस तरह से पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड होती हैं उसी के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड के टेल से ऐड कर लेंगे। ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी इसके टेल से ऐड कर दिया। अब यहाँ पर बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ले लेंगे तो ये आ जाएगी और ए के पैरेलल लाइन लेंगे यहाँ से, तो ये ए वेक्टर था तो ये वाला भी ए हो जाएगा। अब इन लाइन के डायगोनल को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल ए प्लस बी। अब इसके आगे आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला होता है जीरो वेक्टर, अ वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड अ वेक्टर, इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। नहीं, ऐसा कोई वेक्टर ले लें जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो। नहीं, अगर हम यहाँ पर एक इस तरह से बिंदु ले लेते हैं, ये एक वेक्टर मान लें, तो ये हो जाएगा इसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो दोनों सेम हो गए, तो ये वाला हमारा कहलाएगा जीरो वेक्टर। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं जो जीरो वेक्टर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इक्वल होता है जीरो। डायरेक्शन इसकी कुछ भी ले सकते हैं और इसका जो नोटेशन होगा जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है जीरो वेक्टर। इसके बाद आता यूनिट वेक्टर होगा, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है ए कैप, इसको हम पढ़ते हैं ए कैप, ये इसका नोटेशन हो जाएगा और ये इक्वल होता है ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड यानी ये जो वेक्टर ए और इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें ये जो मिलेगा ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर हम एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, ये ले लिया एक्स एक्सिस वाई और जेड, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर हम लेते हैं, अगर इस यूनिट वेक्टर ले लें, इसकी लेंथ जो है 1 दी गई है, ये होता है आई कैप। वाई के डायरेक्शन में हो जाएगा जे कैप और जेड डायरेक्शन में होगा के कैप। तो यहाँ पर जो हमारा होता है मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप इक्वल 1। यानी ये जो आई जे के हो जाएंगे यहाँ पर ये होंगे यूनिट वेक्टर्स। अगला इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ये हो गया ए बी वेक्टर, सेकंड ले लेते हैं पी क्यू वेक्टर। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये दोनों अगर इक्वल हैं और इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेक्टर्स जो है ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ इसमें आता है कोलिनियर
vectors. Two or more vectors are known as collinear or parallel vectors if they are parallel to a given straight line. जो कोलिनियर वेक्टर्स होता है इसको हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो ये दो या इससे ज़्यादा वेक्टर्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं अगर वो किसी एक गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो। अब यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली, अब इसके पैरेलल इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर्स ले लेते हैं। ये सबको ए ले लिया, इधर वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसी लाइन के पैरेलल वेक्टर ए है, बी है, सी है। तो ए बी सी ये जो तीनों वेक्टर्स हो जाएंगे ये वेक्टर कहलाएंगे हमारे कोलिनियर। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल के सी वेक्टर, के एज ए कांस्टेंट होगा। इसी तरह से हम ले सकते हैं वेक्टर ए इक्वल के बी वेक्टर। अगर यहाँ पर बी और सी में लें तो लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल के सी वेक्टर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे या कह सकते हैं के इक्वल पॉजिटिव, अगर हमारा ये के प्लस में आता है तो ये क्या होंगे, वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम होंगे और ये वेक्टर कहलाते हैं लाइक वेक्टर्स। सेकंड, इफ के इक्वल नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन, और इस तरह के वेक्टर कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर्स। जितने भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कैन बी डिफरेंट। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है फिफ्थ जो है नेगेटिव वेक्टर। A vector having same magnitude as that of a given vector and direction opposite to that given vector is called a negative vector. अब हमें कोई वेक्टर दिए गए हों, एक ये वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, और सेकंड ले लिया वेक्टर बी। ई और बी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होगा लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं ये नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल माइनस बी वेक्टर। 6 है कोइनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड अ कोइनिशियल वेक्टर। पर हम टू या से कुछ वेक्टर्स ले लें, ये लिया वेक्टर से, इसमें कह रहा है कि हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये वेक्टर ए हुआ, बी सी डी। तो इस तरह के जितने भी वेक्टर्स होते हैं जिनका कि इनिशियल पॉइंट सेम होता है ये सारे कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अगला है को टर्मिनल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनल। अब यहाँ से इनका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो सेम होना चाहिए। एक ये वेक्टर ए लिया, ये है वेक्टर बी सी वेक्टर। अब इनमें देखें तो इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो इस तरह के वेक्टर्स कहलाएंगे को टर्मिनल पॉइंट को टर्मिनल वेक्टर्स। अब इसमें जो लास्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। अ सेट ऑफ वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अब इसमें हम एक ये प्लेन ले लें, ये इस तरह के वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें या फिर पैरेलल प्लेन्स में लाई करते हैं वो सारे कोप्लेनर होते हैं। ये एक प्लेन लिया, अब इसमें एक ये वेक्टर ए गिवन है,
वेक्टर बी हो गया, सी वेक्टर हुआ। इस तरह इस प्लेन में हम कितने भी वेक्टर ले लें, ये सारे जो वेक्टर्स होंगे ये कोप्लेनर होंगे, यदि एक ही प्लेन में या पैरेलल प्लेन्स में ये वेक्टर लाई करते हैं तो इनको कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट एंड पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस। अब यहाँ पर ले लें ये वो जो है फिक्स पॉइंट, इसको एज अ ओरिजिन लेट कर लें, एक्स वाई डायरेक्शन पे ले लेते हैं, ये हमारा एक्स हो गया, इधर वाई, ये ओरिजिन हो जाएगा, पॉइंट ओ होगा। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट लिया पी, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो पी डिस्टेंस हो जाएगी। अब अगर इसको ओ से पी एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ से ये जो हमें ओ पी मिलेगा ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी एक्स वाई में था तो हम इसको x1 y1 ले सकते हैं एक्स वाई प्लेन के लिए, अगर जेड में होगा तो x1 y1 z1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओ पी वेक्टर हो गया ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इसको हम लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर, यानी कि ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लें, एक्स वाई प्लेन पे ही ले लेते हैं, ये एक्स वाई ये ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ये ए दिया गया है, पॉइंट बी। अब अगर ए बी पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो इसका वेक्टर क्या होगा, यानी हमें निकालना है ए बी वेक्टर क्या आएगा। तो ओ से ए का जो पोजीशन वेक्टर ये हो गया ओ ए वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी वेक्टर आएगा ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी क्या हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी और ओ ए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यानी यहाँ पर अगर हमें ए बी निकालना है तो जो लास्ट में लिखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है और जो पहले है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर दो पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है तो ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स में आ जाएगा। अब अगर 2 डायमेंशन में कंपोनेंट निकालना है यानी एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, इसमें ये एक्स लिया यहाँ पर वाई, ठीक है। इसमें ये एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ये ओरिजिन हो जाएगा। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम O और P को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा OP वेक्टर हो जाएगा। P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये x1 होगी, और ये पॉइंट हम A ले लें तो जो AP होगा ये हो जाएगा y1। अब x1 के डायरेक्शन में अगर x1 एक्सिस में लेते हैं तो जो वेक्टर होता है ये i कैप होता है, तो ये ओ ए वेक्टर आ जाएगा x i कैप। इसी तरह से यहाँ पर अगर y में लें तो ये पॉइंट B हुआ, ये डिस्टेंस y1। y एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है j, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर आ जाएगा जब हम y को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो y1 j कैप। तो यहाँ पर ये x में ओ ए हुआ x1 i, ओ बी हो जाएगा y1 j। तो जो ओ पी वेक्टर आएगा यानी यहाँ पर ओ पी वेक्टर ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप।
अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मॉड ऑफ ओ पी वेक्टर, तो ये हो जाता है अंडर रूट x1² प्लस y1², या इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ओ ए पी, ये जो होगा ये एंगल हमारा ए पर 90 होगा, ये डिस्टेंस x1 थी, ये y1 है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लो तो ओ पी आ जाएगा। ठीक है, या वेक्टर फॉर्म में भी हमने पीछे पढ़ा था ट्रायंगल से, आर इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर x1i हो गया और बी हो जाएगा y1j। तो इस तरह से ये वेक्टर निकल आएगा। अब अगर इसी को 3 डायमेंशन में ले तो यहाँ पर x एक्सिस हुआ, ये हो जाएगा z और y एक्सिस। यहाँ पर कोई ये जो हमारी y एक्सिस होती है x y z, जब ये लेते हैं तो ये ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तीनों। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 लिए, x एक्सिस में इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा A। y में कर, यहाँ से अब y में अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये वाली डिस्टेंस हमारी y1 हो जाएगी, और जब z में डालेंगे तो ये हो जाएगी z1, ये x1। ठीक है, x के अलॉन्ग जब लेते हैं i के, y में j और z के लिए होता है k कैप। तो यहाँ ये ओरिजिन था, तो ओ पी वेक्टर इसमें जो आएगा, ओ पी वेक्टर x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओ पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका x1² y1² प्लस z1², यानी कोफिशिएंट आई जे के जो हैं इनका स्क्वायर करके हमें ऐड करना, इसके बाद अंडर रूट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टीज। ए वेक्टर इक्वल है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। बी वेक्टर लिया हमने b1i कैप b2j कैप प्लस b3k कैप। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, a1 प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए को लिख लें a1i प्लस a2j a3k प्लस वेक्टर बी था हमारा b1i b2j b3k। तो जब इसको ऐड करेंगे तो i वाला जो है i के साथ ऐड होगा, j के साथ और k के साथ। तो हमें मिल जाएगा a1 प्लस a2i प्लस a1 प्लस b1i, a2 प्लस b2j, a3 प्लस b3k। इसी तरह जब इनको माइनस करेंगे तो ये a1 माइनस b1i, a1 में i के साथ i को माइनस किया, इसी तरह j के साथ j माइनस होगा तो a2 माइनस b2j प्लस a3 माइनस b3k होगा। थर्ड होता है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, अगर हम किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर लेमडा ए वेक्टर, तो इसके जितने भी आई जे के कंपोनेंट हैं सब में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा लेमडा a1i प्लस लेमडा a2j प्लस लेमडा a3k हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ, अगर हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है तो ये होगा अंडर रूट a1² प्लस a2² प्लस a3²। फिर अगर हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए
ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए की जो वैल्यू है ये A1i प्लस A2j प्लस A3k हुआ, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मॉडुलस से, यानी इसका जो ये मॉड निकाला था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब इन्हीं फॉर्मूले बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स i माइनस 4j प्लस 3k एंड 4i प्लस 2j प्लस 4k। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनका हमें सम फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं। लेट जो फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए को लिया i माइनस 4j प्लस 3k, और सेकंड वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल 4i प्लस 2j प्लस 4k कैप। अब इनका सम जो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल, ए वेक्टर की वैल्यू थी i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, प्लस बी वेक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है, तो i के साथ ऐड होगा, j के साथ ऐड हो जाएगा, k के साथ ऐड होगा। ये i प्लस 4i इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j है प्लस 2j। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 4 में से 2 कम होगा तो माइनस 2j कैप, ये प्लस 3 प्लस 4k, तो ये हो जाएगा प्लस का 7k कैप। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए 3i प्लस 3i प्लस j प्लस 2k एंड बी वेक्टर i प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, देन फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हो जाएगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल, ए वेक्टर की वैल्यू रखते हैं तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस बी वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये हो गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3k कैप। अब यहाँ पर ये 3i माइनस i ये बचेगा 2i कैप प्लस j माइनस 2j है तो माइनस j कैप हो गया, 2k प्लस 3k ये हो जाएगा 5k कैप। ये होगा इसका आंसर। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन इफ टू वेक्टर्स आर वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी है 3i माइनस 2j कैप माइनस k कैप, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर लें, ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है आई जी की जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो आई का कोफिशिएंट इसमें 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस जे का है 3 तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के का कोफिशिएंट 2 है ये 2 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया अंडर रूट, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का हो जाएगा ये 4। इन दोनों को ऐड कर लें तो अंडर रूट ये होगा 4 8 और 8 प्लस 9 करेंगे तो अंडर रूट 17। इसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी जो आ जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट, आई का कोफिशिएंट है इसमें 3 का स्क्वायर किया, जे था -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस के है 1 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -1 का होगा 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 14। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए यहाँ पर आया था अंडर रूट
17 प्लस √14, ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। नियम में पहले यहाँ पर वेक्टर का एडिशन फाइंड करना है, इसके बाद इसका मॉडल निकालेंगे। तो चलिए, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, वेक्टर ए की वैल्यू थी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस बी वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये i प्लस 2i, ये बन जाएगा 3i, माइनस जे प्लस जे, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल थे, प्लस के ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। अब इसका मॉड निकाल लें, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी का मॉड, ठीक है, इक्वल ये। अब यहाँ पर आई का कोफिशिएंट था 3, तो 3 का स्क्वायर, जे नहीं है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, और के का है 2 का स्क्वायर, ये आएगा √3 का स्क्वायर हुआ 9, प्लस ये 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा 4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो √13, ये आंसर हो गया इसका। अब इसका अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। अब यहाँ पर कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं इक्वल कब होते हैं, जब उनके i j के जो कोफिशिएंट है ये अगर इक्वल हो। अब यहाँ पे ये दिया था दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा xi प्लस yj इक्वल 2i प्लस 3j। कंपेयर कर लें, i का कोफिशिएंट यहाँ पर x है, इधर 2 है, तो ये x इक्वल हो जाएगा 2 के, x इक्वल 2, j के साथ में y है, j के साथ यहाँ 3 है, तो y इक्वल हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस j माइनस 3k। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है हमें 2i प्लस जे माइनस 3k कैप। अब अगर इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर ए ये होगा √2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1 का होगा 1 और माइनस 3 का 9, इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा √14। तो ये हुआ यूनिट वेक्टर यानी ए कैप इक्वल ए वेक्टर 2i प्लस जे माइनस 3k कैप अपॉन जो मॉड ऑफ वेक्टर ए था √14, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √14i प्लस 1 अपॉन √14j माइनस 3 अपॉन √14k कैप, ये हमारा हुआ यूनिट वेक्टर। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर। क्या पोजीशन वेक्टर दिया है, जो पी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा ओपी वेक्टर इक्वल आई प्लस 3j माइनस 7k कैप। क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू इक्वल 5i माइनस 2j प्लस 4k कैप। यानी ये इस तरह ले सकते हैं, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर, ये ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ से ओ पी वेक्टर दिया है ओ क्यू, हमें निकालना कौन सा है, ये पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर के लिए फॉर्मूला पी क्यू वेक्टर इक्वल पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, यानी बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले रखते हैं, माइनस जो पहले है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में,
तो ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा। ये हो जाएगा ओ क्यू दिया था 5i माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस ओ पी है इसमें i प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5i माइनस 2j प्लस 4k माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस i माइनस 3j प्लस 7k कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5i माइनस i तो ये हमें मिल जाएगा 4i कैप माइनस 2j माइनस 3 तो माइनस 5j कैप 4i प्लस 7k कैप यहाँ 4k कैप और ये है 7k तो ये हो जाएगा प्लस 11k कैप। अब यहाँ पर मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर इक्वल अंडर रूट आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ -5 है -5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11 स्क्वायर यानी यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 4 का 16 25 प्लस 121। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 162। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो दिया गया है कि ये जो है ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। अब यहाँ पर गिवन था ये यूनिट वेक्टर है यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल 1 होगा। अब इसका मॉड फाइंड कर लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर इक्वल 1। एक्स ये स्क्वायर में रूट से बाहर आएगा तो एक्स रूट 3 इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये होगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जो इसकी अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। थैंक्स।